बस मेरा साथ दीजिएगा कि जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और भगवान रहता है, वहीं जाकर के वो अल्लाह और भगवान रहता है। अगर तूने निकाला किसी के पाप का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाप का कांटा, ये तय है कि तेरे दिल में इंसान रहता है, ये तय है कि तेरे दिल में इंसान रहता है। और सुनिए, समाज, हमारा समाज कितना अच्छा समाज है, सुनिएगा समाज की क्या बातें हैं। एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है, कभी भी सुनिए कि ये काम तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक लड़की हो, ये काम तुम कैसे कर सकती हो, यहाँ तुम नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि तुम एक लड़की हो। तो उस पर कुछ पंक्तियां हैं, सुनिएगा कि अगर हम भी नहीं तुमसे तो फिर तुम भी नहीं हमसे, अगर हम भी नहीं तुमसे तो फिर तुम भी नहीं हमसे, अगर खुशियाँ नहीं हमसे तो फिर गम भी नहीं हमसे, अगर खुशियाँ नहीं तुमसे तो फिर गम भी नहीं तुमसे। हुनर के कद पे खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने बढ़ाना जानते हैं हम, अगर ज्यादा नहीं तुमसे तो फिर कम भी नहीं तुमसे, अगर ज्यादा नहीं तुमसे तो फिर कम भी नहीं तुमसे। एक लड़की क्या कहती है कि हाँ माना मैं लड़की, समाज में जो मुझे वादा किया गया, चलो मान लिया मैं लड़की हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, हाँ नहीं कर सकती, लेकिन आज के इस कलयुग में, वो कलयुग में लड़की भी कहती है कि अगर मैं तुमसे ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं, बराबर। और सुनिएगा समाज में और सी बात है कि फोन आता एक हीरा है कि जो सबके हाथ में आता है तो नहीं निकलता है, सबके पास फोन है, हम फोन में इतना मशरूफ हो गए हैं कि हम अपने परिवार के लोगों को अपना समय नहीं दे सकते हैं। सर ने बोला ना कि हम ऐसे हो चुके हैं कि हम अपने परिवार की सेवा भी नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है एक कारण इसका फोन भी है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, न जाने क्या क्या, इसमें हम नए नए रिश्ते तो बनाते हैं लेकिन हमारे घर में जो बैठे हैं उनसे तो बात ही नहीं करते। मम्मी ने बोला बेटा एक गिलास पानी, मम्मी रुक जा, फोन चला रही है, तो फोन बहुत बड़ी चीज है। सुनिएगा कुछ पंक्तियां हैं, गौर करिएगा और फिर वही कहना चाहूंगी, अगर अच्छी लगे तो मेरा साथ दीजिएगा कि नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। खुले मन से करो स्वागत नए रिश्तों का भी, लेकिन खुले मन से करो रिश्तों का स्वागत भी, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, जरूरी है सदा बुजुर्गों का सम्मान भी रखना। और अगली पंक्ति मेरी लास्ट नहीं है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, ये भी लड़कों और लड़कियों के ऊपर है। तो ये कहते हैं और सबने सुना है, जितने पेरेंट्स यहाँ पे हैं, जितने भी अभिभावक जो भी हैं, सब सुने, तो ये कहते हैं ना कि बेटा है तो आखिरी समय तक हमारे साथ रहेगा, बेटा है ये तो आखिरी समय तक हमारे साथ रहेगा, बेटियां तो पराया जात होती है, चली जाती है। तो जरा ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए कि बेटे भी अब आपके साथ नहीं रहते। सुनिएगा कि दिल धड़ाने का सम्मान न समझा जाए, दिल धड़ाने का सम्मान न समझा जाए, अब मुझे इतना भी आसान न समझा जाए, दिल धड़ाने का सम्मान न समझा जाए, अब मुझे इतना भी आसान न समझा जाए, बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ मैं भी, कि बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ मैं भी, उसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अगली पंक्ति पे गौर करिए महोदय, अगली पंक्ति पे गौर करिए महोदय कि अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, बेटियों को ही घर का मेहमान न समझा जाए। बेटे चले जाते हैं दूसरे में नौकरी करने माँ बाप को छोड़ के। मैंने तो ऐसे जाने कितने किस्से सुने हैं कि लास्ट टाइम पे, सॉरी मुझसे यहाँ पे मुझे ये बोलना पड़ता है कि जब माँ बाप खत्म होते हैं तो बेटा ही होता है जिसका को अग्नि दे पाए, शायद मैं ठीक होती हूँ कि बेटा ही होता है जिसका को अग्नि देता है। ऐसे बेटे की क्या
जरूरत जब वो समय आने पर हमारे पास ही ना था। क्या जरूरत ऐसे बेटे। तो वही बोलना चाहती हूँ कि मैं अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुककर, सिर्फ बेटे कोई घर में बनवाना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो